अभी आपने डेवलपमेंट की बात की सर, तो मायावती सरकार में जो डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो अब आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोगों को बताएंगे कि पिछले 2.5-3 साल में कितना कुछ किया? देखिए, चूंकि हम मुंबई में बैठे हैं जी। तो मुंबई का तो चेहरा हमने बदल दिया। आज मुंबई का कोस्टल रोड हो, मुंबई का अटल सेतु हो, मुंबई की मेट्रो हो, मुंबई की अंडरग्राउंड मेट्रो हो, मुंबई का न्यू एयरपोर्ट हो, मुंबई में झोपड़पट्टी पुनर्वास की योजनाएं हो, कई चीज़ें हैं कि जिससे मुंबई का हमने चित्र बदला। आज नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे से 14 जिलों का चित्र हमने बदला। जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया है, विशेष रूप से हमारी सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई की जो योजनाएं की है, 55 टीएमसी पानी जो समुद्र में बहकर जाता था उसको गोदावरी में लाकर मराठवाड़ा को अकाल मुक्त करने का हमारा जो काम शुरू हो रहा है वो सबसे, मैं ऐसा मानता हूँ, महत्वपूर्ण है। या 62 टीएमसी पानी जो बहकर समुद्र में जाता था विदर्भ में गोसीखुर्द के नीचे से, 500 किलोमीटर नहर तैयार करके उसको अकाल के क्षेत्र में लाकर विदर्भ को अकाल मुक्त करने का हमारा जो कार्य, ऐसे कई कार्य मैं गिनाता रहूँगा तो शायद आधा घंटा मुझे उस पर ही बोलना पड़ेगा। मैं तो सवाल पूछना चाहता हूं, 2.5 साल उद्धव ठाकरे जी की, शरद पवार जी की सरकार थी, एक वन सिंगल आइकॉनिक प्रोजेक्ट वो दिखा दे कि 2.5 साल में हमने इसकी शुरुआत की। चलो हो नहीं सकता 2.5 साल, शुरुआत की, इतना भी दिखा दे। उनके खाते में क्या है? हमने शुरू हुए जितने विकास कार्य हैं उनको रोकने का काम उन्होंने किया। बस वही उनकी जो एक प्रकार से अचीवमेंट है। तो हमने मेट्रो को रोका, हमने कोस्टल रोड को रोका, हमने अटल सेतु को रोका, हमने सी ब्रिज को रोका। रोकने का ही काम उन्होंने किया है। हमने लोगों को दिखा दिया सरकार करना चाहती है तो सरकार क्या कर सकती है। सर, अगर डेवलपमेंट के इतने शानदार प्रोजेक्ट्स मौजूदा सरकार ने किए हैं तो फिर ये मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना या अप्रेंटिसशिप में जो आप स्टाइपेंड दे रहे हैं, इन योजनाओं की जरूरत क्यों पड़ी? क्या लोकसभा के नतीजे जैसे विधानसभा में ना आ जाएं इसलिए योजनाएं आई? अगर सिर्फ डेवलपमेंट पर भरोसा है तो नहीं, ऐसा है कि डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल सेक्टर की योजनाएं भी करनी पड़ती है। जैसे हम लोग चुनकर आए, लोकसभा से पहले हमने लेक लाड़की योजना शुरू की। लोकसभा से पहले हम लोगों ने महिलाओं को 50% कंसेशन देने का निर्णय लिया। तो ऐसा नहीं कि लोकसभा के बाद ही ये निर्णय लिए गए हैं। लोकसभा, देखिए, जो लाडली बहना योजना है ना, जिस अच्छे तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको मध्य प्रदेश में कंसीव किया और इम्प्लीमेंट किया, इससे हम बहुत इम्प्रेस हुए। हमने शिवराज जी से बातचीत की, हमारे मुख्यमंत्री जी ने शिवराज जी से बातचीत की, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको समझा और हमारे मुख्यमंत्री जी का और हमारा सबका ये मानना था कि हमने इस योजना को महाराष्ट्र में भी शुरू करना चाहिए। इसलिए इस योजना को हमने शुरू किया और मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत सफलता के साथ हम इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं। संक्षेप में एक छोटा सा सवाल से इससे जुड़ा हुआ, ये मुख्यमंत्री जी की जो लाडली बहन योजना है किस नाम से आगे चलेगी? क्योंकि 3 लोग हैं इस वक्त जिनके नामों से इस योजना को जाना जा रहा है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवा भाऊ और अजित पवार, जो कि पिंक जैकेट उनकी बड़ी फेमस हो रही है इस तरह। देखिए, किसी भी सरकार का प्रमुख वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं। कोई भी योजना तैयार होती है उसका क्रेडिट केवल और केवल मुख्यमंत्री जी का होता है और योजना चलेगी तो मुख्यमंत्री जी के नाम से ही चलेगी।